धन संपत्ति इत्यादि आपके पास अवश्य आने शुरू हो जाती है। भाई ये आपके मौलिक उपाय हैं और मूलभूत से यही आपके जीवन को सजाते हैं। करके देखिएगा। पुनः मैं सूर्य के और उपाय आपके साथ बांटना चाहूँगा। चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। मेरे समस्त आत्मीय दर्शक प्यारे भाई बहनों, आपके साथ जो हम वीडियो देते हैं उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम आपसे कोई अपेक्षा रखते हैं। आपसे दो मीठे शब्दों की अपेक्षा भी हम नहीं रखते। आप चाहे कड़वा बोले, मीठा बोले, परंतु यह आपकी उदारता पर निर्भर करता है। यदि आप अच्छा बोलते हैं तो यह आपकी योग्यता का परिचायक बन जाता है। आप कितना सीखना चाहते हैं, उसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त होती है जिसके अंदर विनम्रता है, सरलता है, सहजता है। ज्योतिष कमाऊ विद्या नहीं है, ज्योतिष काम आओ विद्या है। यह आपकी श्रद्धा से आपकी उन्नति को बढ़ाती है। मेरे पास कोई बहुत बड़ी भाषा विद्वता की भी नहीं है, परंतु फिर भी सहज में आपके साथ अपनी वार्ता करने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसे में आइए हम जानते हैं, ज्योतिष के विधान से ही बहुत सहज भाषा में बोल रहा हूँ। कौन से ग्रह की खराबी पर हमारे जीवन में परेशानियों का दौर चलता है, इस विषय को जानने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे, तभी समझ में आएगा। देखिए, सूर्य से प्रारंभ करते हैं। सूर्य क्या है? दरअसल जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा नहीं है तो उस व्यक्ति को कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ती है। यदि सूर्य अच्छा नहीं होगा तो आपके जीवन में यश और कीर्ति का अभाव हो जाएगा। सूर्य अच्छा नहीं होगा तो उदर पीड़ा, सिर पीड़ा, सिर के बाल सफेद हो जाना, गंजे हो जाना इत्यादि, और पिता के साथ वैमनस्यता, बड़े भाई के साथ वैमनस्यता, समाज में अपयश और अपकीर्ति सूर्य देता है। मसलन आपका सूर्य खराब है। और एक बात, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो जातक के जीवन को सजा देता है। अगर आपका सूर्य ही अच्छा नहीं है तो संसार में आपका प्रकाश कहाँ फैलेगा। चाहे बेशक सूर्य क्रूर ग्रह हो, पापी ग्रह हो, सौम्य ग्रह हो, लेकिन ये सबका आत्मा है। सूर्य से ही आत्मा की अथवा सांसारिक प्रकाश की गतिविधियों का पता चलता है, अनुभव होता है। यदि आपका सूर्य खराब है तो आपके शरीर में पीड़ाएं, नेत्र ज्योति कम, केस सफ़ेद हो जाना, केस झड़ने लग जाना, पिता से वैमनस्यता, समाज में अपयश और अपकीर्ति। उपाय क्या करें? हम इसी संदर्भ को लेकर के आपको ये वीडियो दे रहे हैं। जब आपका सूर्य खराब हो तो आपको अपने सूर्य को तेज बलवान करने के लिए आध्यात्मिक उपचार करना चाहिए। क्या आध्यात्मिक उपचार है इसका? आप प्रातःकाल सर्वप्रथम बिस्तर छोड़िए, धरती को स्पर्श कीजिए, माथे पे लगाइए, अपने हाथों से प्रणाम करिए, फटाक से उठिए, बिना आलस्य के पिता के चरण वंदन करिए, पिता के चरण छुए पूरी श्रद्धा से।
तदुपरांत शीघ्रतम जाइए, अपने नेत्रों को स्नान कराइए, कम से कम 12 दफा, मतलब 12 टाइम। अपनी अंजलि में जल लीजिए, ओम सूर्याय नमः, अपने नेत्रों में छींटे मारिए, खुले हुए नेत्रों में, और बिल्कुल रुमाल से, तौलिए से पोंछिएगा मत। एक क्रिया क्या हुई, आपने सूर्य दर्शन की तैयारी की है धरती को स्पर्श करके। दूसरी, पिता के पैर छू करके। तीसरी, आपने जो नेत्रों में भगवान सूर्य का वास है उनको स्नान करा दिया। अब कुल्ला भी कर लिया, दंत पत्नियां आपकी साफ हो गई। अब आप जाइए, जहां भी आपके आसपास सूर्य दिखे वहां पर जाइए। कोठे से दिखते हैं, छत से दिखते हैं, अटारी से दिखते हैं तो, टीले से दिखते हैं तो जाइए और भगवान सूर्य का दर्शन करिए। और पुनः ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः इत्यादि मंत्रों से उनको नमस्कार करिए। अभी आपने स्नान नहीं किया। यदि आप गृहस्थ में हैं, पति पत्नी साथ में रहते हैं और सांसारिक धर्म में, भोग में आप अशुद्ध हो चुके हो, तब बिना स्नान किए क्रिया मत करिएगा। नंबर 1 की क्रिया हो गई। नंबर 2, अब आप सूर्य को नमस्कार करके आए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी में भी उपलब्ध है, संस्कृत में भी उपलब्ध है। आपको अगर देववाणी संस्कृत आती है तो बहुत उत्तम है, नहीं आती है तो आप हिंदी में पढ़िए। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने के बाद पुनः भगवान सूर्य को कुमकुम डाल करके अर्घ प्रदान करिए। आप विश्वास नहीं करोगे, हमने ये उपाय बहुत पहले, 4 साल पहले इसी चैनल पे डलवाया था, और उसको जिन लोगों ने किया है उन लोगों की गतिविधि है, उन लोगों की कॉल्स आई हैं और बताया कि हमें आपके उस उपाय से बहुत लाभ मिला है। आपके पास मैं उसका प्रमाण भी देने का प्रयास करूंगा जिन लोगों को लाभ मिला है। चलिए, ये तो हो गया एक उपाय। अब आप जब रोटी यानी भोजन प्राप्त करते हो, भोजन पाते हो, कई जगहों पर रोटी बोलते हैं, तो जो भोजन का पहला ग्रास है वो स्वयं न खा करके गौ माता के लिए निकाल लीजिए, देसी घी से चुपड़ के। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप है तो देसी घी चुपड़ के थोड़ा गुड़ रख करके गाय को खिलाने के लिए एक हिस्सा अलग रख दीजिए। अब आप भोजन करिए। आपके जीवन में यश और धन संपत्ति इत्यादि आपके पास अवश्य आने शुरू हो जाती है। भाई, ये आपके मौलिक उपाय हैं और मूलभूत से यही आपके जीवन को सजाते हैं। करके देखिएगा। पुनः मैं सूर्य के और उपाय आपके साथ बांटना चाहूंगा। फिर भी आपको व्यापार में अभी आगे बढ़ना है तो रवा, सूजी जिसको बोलते हैं, आधा किलो की मात्रा में ले लीजिए और उसमें पाव भर चीनी पहले भून लीजिए। देसी घी पाव भर होना चाहिए। पाव भर देसी घी में इतना मिलाकर के भूनो कि पाव भर देसी घी उसमें सूख जाए। उसके बाद उसमें पाव भर चीनी मिलाइए, शक्कर मिलाइए तो ज़्यादा अच्छा है, गुड़ वाली होती है। वो शक्कर रख लीजिए। जब भी आप ऑफिस जाने लगते हैं तो अपने घर में कह दीजिए, अगर आपकी सहधर्मिणी पत्नी है तो उनसे कह दीजिए, या बच्चों से कह दीजिए, या माँ से कह दीजिए, या स्वयं एक मुट्ठी निकाल के किसी पुड़िया में रख लो। और जाते समय हो सकता है कि रास्ते में कोई वृक्ष मिले, लता और वृक्ष के आसपास चींटियां घुमा करती हैं, आप चींटियों के नाम से वहाँ ये पंजीरी 43 डेज डाल करके देख लीजिए। जो भी आपके जीवन में कमियां हैं, पिता पुत्र में अनबन ठीक होने लग जाएगी, यश नहीं मिल रहा मिलने लग जाएगा, व्यापार नहीं चल रहा चलने लग जाएगा,
शरीर अस्वस्थ है, स्वस्थ होने लग जाएगा, नेत्रों में विकार है, ठीक हो जाएगा। अब आपका ये सूर्य का उपाय आपको नोट कर लेना चाहिए, कोई मजाक और परिहास मत समझिएगा। चलिए इस सूर्य को के उपाय को आप करके अपने जीवन में जो अनुभव करें मुझे जरूर बताएं, अच्छा लगेगा। पुनः हम अगले वीडियो में आपके साथ और उपायों की चर्चा करेंगे। और हाँ, एक बात बता देता हूं, आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपके पति पत्नी के जीवन में किसी भी तरह का मनमुटाव हो, डिस्प्यूट चल रहा हो, वह भी ठीक करेगा। निश्चित समझिए, क्योंकि हम वो उपाय आपको दे रहे हैं जो उपाय हमने प्रयोग किए हैं, और इन उपायों का हम मूल्य लेते हैं। क्योंकि फोकट में किसी को कोई चीज़ दे दो तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, लेकिन हम आपके साथ ये वीडियो बांट रहे हैं, ये मूल्य से बिना आपको प्राप्त हो रही है, इसलिए इसका मूल्यांकन करिएगा। उचित मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। पुनः अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।